डॉक्टर हिदायतुल्लाह अफरीदी। बहुत सारे जो जो मेरे दोस्त थे तो उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा किया था कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो शैम्पू हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमारे जिस्म हमारे सिर से बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं और बाल जो है वो ज़्यादा मकदार में गिरना शुरू हो जाते हैं। मैं किसी शैम्पू का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन ये है कि आप जब भी कोई शैम्पू जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो उस शैम्पू के इस्तेमाल से, मैंने अपने प्रोग्राम में भी इसका हवाला दिया था कि अगर आप रोज़ाना अपने बालों को शैम्पू से धोएंगे तो उससे क्या होगा कि उससे वो आपके जो जिल्द है, आपकी जो स्कल है, आपकी जो हेड है, तो उसकी जिल्द उससे आशना हो जाती है और फिर वो उसके बाद मुसलसल आप वही शैम्पू जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल से वो अच्छे नताइज जो आपके बालों पे पड़ते थे तो वो बुरे नताइज के साथ जो है वो आने शुरू हो जाती हैं। तो मुसलसल एक ब्रांड की जो शैम्पू है वो इस्तेमाल ना करें, बल्कि एक दफ़ा आप एक शैम्पू जो है वो इस्तेमाल करें, अगली दफ़ा दूसरा, फिर तीसरा, तो इसी तरह अपने शैम्पू को जो है वो तब्दील करते जाएँ। मैंने पहले भी कहा था कि जिस्म को, बालों को जो है वो खूबसूरत रखने के लिए हमारे जिस्म में एक कुदरती निज़ाम है कि मेलानिन जो हार्मोन है तो वो बालों की जो खूबसूरती है, बालों की जो सियाह रंग है तो उसको बरकरार रखते हैं। तो शैम्पू के ज़्यादा इस्तेमाल के नतीजे में उस पर भी असर जो है वो पड़ जाता है। तो लिहाजा जब भी आप कोई शैम्पू जो है वो इस्तेमाल कर लें तो मुख्तलिफ़ ब्रांड के शैम्पू जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन इस शैम्पू को फिर तब्दील करते जाएं। एक दफ़ा आपने एक शैम्पू जो है वो इस्तेमाल कर लिया, फिर दूसरी दफ़ा दूसरा शैम्पू जो है वो इस्तेमाल कर लिया करें। लेकिन ये है कि कोई भी शैम्पू अगर आप इस्तेमाल कर लें तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है कि सरसों का तेल ले लें नहाने से पहले या बालों को धोने से पहले, तकरीबन 1 घंटा पहले अगर आप सरसों का तेल जो है वो सिर में लगाएं और फिर उसके बाद उसको धोएं तो उसके भी बड़े अच्छे नताइज जो है वो सामने आ सकते हैं। या बेहतर तरीका तो ये है कि रात को सरसों का तेल लगाएं और फिर सुबह जो है वो धो लें, तो इससे आपके बाल जो है वो नरम भी होंगे, मुलायम भी होंगे और बाल जो है वो बढ़ने लगेंगे और उसकी जो ग्रोथ है तो वो भी ठीक ठाक तरीके से होगी। या इसके अलावा ये तो मैंने शैम्पू के हवाले से थोड़ा सा जिक्र जो है वो कर दिया, लेकिन अगर आप शैम्पू के बद असरात जो है उससे बचने के लिए जो कुछ मैंने आपको बताया कि बालों को कैसे गन्ने और सियाह और लंबे करें और उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो रूखापन है उसको कैसी हम सिल्की बनाएं, तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप उस पर अमल कर लें और उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताई है, मैंने कोशिश की है कि बड़े आसान से लफ्ज़ों में, बड़े सादा लफ्ज़ों में मैं इस बात का जिक्र करूं कि किस तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इन तरीक़ों से अपने बालों को शैम्पू वगैरह से वो भी उससे बेहतर नताइज जो है वो इन तरीक़ों से आप हासिल कर सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया। तो लिहाजा अगर आप शैम्पू को तर्क भी कर दें तो आपके बाल जो है वो इसी तरह सियाह, घने, लंबे और चमकदार रहेंगे शैम्पू के बगैर ही।